अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथिक मटेरियल नाइन्थ क्लास। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लें। दो इन इक्वलिटीज़ दी हुई हैं, 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 4 और दूसरी है x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल टू 6। ठीक है, तो इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने बना ली। ठीक है जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और इसी तरह से ये दूसरी इन इक्वलिटी थी, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, उसी तरह से हमने दोनों में x की वैल्यू को ज़ीरो पुट करके, ठीक है, मैं दोनों साथ साथ पैरेलल में इनको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो दोनों में देखें x की वैल्यू ज़ीरो पुट करके हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया जो कि हमारे पास 4 आया है। ठीक है, तो 0 4 y इंटरसेप्ट बन गया है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी इन इक्वलिटी जो हमने थी उससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4। तो उससे हमारे पास देखें कि हमारे पास ये है, वो जब ज़ीरो पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो y इंटरसेप्ट 0 3 निकल आया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से फिर अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो ये हमने y की वैल्यू पुट करने पर देख लें x इंटरसेप्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना 2, ये आपके पास जब y आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या होगा, जब इसमें आप पुट करेंगे ना y 0 तो ये 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना, इसलिए ये लिख दिया मैंने 2x इज इक्वल टू 4। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करके, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू 2 निकल आएगी। ये x इंटरसेप्ट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें y की वैल्यू जब इस इन इक्वेशन के अंदर, मैंने इस इक्वेशन के अंदर y 0 पुट करूंगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा ना, 2 0 0, तो x 6 के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को टेस्ट करना है। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं जी। ये हमने टेस्ट किया जब हमने, तो दोनों में x और y जब हमने ज़ीरो पुट किया इन इक्वलिटीज़ के अंदर, जो हमारे पास गिवन इन इक्वलिटीज़ थी क्वेश्चन के अंदर, उनमें हमने दोनों में x भी और y भी ज़ीरो पुट किया, तो ये हमारे पास 0 स्मॉलर इक्वल टू 4 ये भी ट्रू हो गया, और दूसरी इन इक्वलिटी में भी 0 स्मॉलर इक्वल टू 6 हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया। दोनों जब ट्रू हो गए तो आपको पता है ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अब इसका देखें ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये देख लें जी यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखें पहले जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, जो पहली इन इक्वलिटी है, पहली इन इक्वलिटी के मुताबिक हमारे पास x इंटरसेप्ट जो है वो 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 4। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट 2 0 यानी कि x के ऊपर 2 देखेंगे। उसी तरह से मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि ये स्केल जो हम पहले लेते हैं वो मेंशन भी कर देना यहाँ पे कि हम कितना स्केल ले रहे हैं। ठीक है, 2 स्मॉल SD मतलब स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पर भी। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट से हम देखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये हमारे पास आ गया 2, तो ये 2 0 ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये 2 0 आ गया। इसी तरह से y इंटरसेप्ट, y एक्सिस के ऊपर देखेंगे 4। ठीक है जी, y इंटरसेप्ट के ऊपर 4 हमें यहाँ मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 4 0 4। ठीक है जी, तो अब हम इनको मिलाकर एक हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जी। इन दोनों को मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एक ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस इन इक्वलिटी को, 2x प्लस वाई स्मॉलर आर इक्वल टू 4 को। ठीक है जी, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये हमारी इन इक्वलिटी आ गई। ओके, इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमने दूसरी जो है इन इक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है जी, दूसरी है जी जिसमें हमारे पास x और y इंटरसेप्ट 6 और 3 आ रहा है। x जो है वो आ रहा है 6 एंड 0 x इंटरसेप्ट, दूसरी इन जो इक्वेशन थी उससे हमारे पास 6 0, तो 6 हमें यहाँ मिलेगा, 5 के बाद ये 6 0। ठीक है जी, 6 0, और उधर से आ रहा है हमारे पास 3 0 3। ठीक है जी, 0 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और फिर ये 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 0 3, ये आ जाएगा जी 0 3, ये हमारा 0 3 आ गया। अब इन दोनों को भी हम मिलाकर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये है जी 6 और 6 0 x इंटरसेप्ट पे है, x इंटरसेप्ट 6 पे आया है, ये 6 और ये इनको हम मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये आप देख लें, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये इनइक्वलिटी जो है ये हमारी है x+2y स्मॉलर आर इक्वल टू 6। ठीक है जी, ले जी, अब हमने इसको शेड करना है। तो आप, क्योंकि हमने जो चेक किया था, इसमें टेस्ट किया था, तो टेस्ट के हवाले से हमारी दोनों इनइक्वलिटीज़ क्या आई हैं, ट्रू। ये भी ट्रू आई है, ये भी ट्रू। तो ट्रू का मतलब है दोनों का जो शेड होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, तो हमने इसको भी, ये वाली है, इसको भी टूवर्ड इधर इधर शेड करना है। ठीक है, और इसको भी इधर शेड करना है। तो अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन हम देखेंगे, तो कॉमन रीजन हमारे पास इन दोनों का ये वाला आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको शेड कर देंगे, ये वाला सारा ये शेड हो जाएगा। ठीक है जी, पोर्शन शेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये देख लें, ये सारा शेड हो गया। ठीक है जी, इस तरह से ये कंप्लीट जो हमारे पास दोनों का कॉमन रीजन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ये शेड हो गया।